Hello, hello, hello. So I am back to the very same channel and with my same voice. कुछ नया है तो क्या है? नया है आज का एपिसोड भाई. और क्या नया चाहिए आपको? वैसे आप लोगों ने हमें मिस किया या नहीं? I mean, कशिश और मेघा को मिस किया या नहीं? हमने तो बहुत मिस किया उन दोनों को. तुमने सोचा कोई नहीं, इनकी गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए एक नया एपिसोड डाल ही दे और आप लोगों के साथ थोड़ा टाइम वेस्ट भी कर लिया जाए. तो बिना देरी किए हुए चले एपिसोड की तरफ. सो लास्ट हमने देखा था कि क्या देखा था, इतने दिन हो गए मैं ही भूल गई लगता है. हाँ, मेघा जो है कशिश के कैबिन से बाहर घबराती हुई चली जाती है क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई थी और कशिश अंदर मेघा के बचपने पे हंस रही थी. उसके बाद बैक टू नॉर्मल हो जाता है, सारे अपने काम में लग जाते हैं और डे यहीं पर ख़त्म होता है. और अब ये लोग वापस निकलते हैं. ऑफिस आज इनके ख़त्म हो गए, अब ये लोग वापस अपने घर के लिए निकलते हैं. बट आज क्या चेंज था? अननोइंगली कशिश और मेघा को एक ही डेस्टिनेशन पे जाना था, जो कि है मेघा का घर, क्योंकि कशिश को पिक करना था आरव को. तो आपको क्या लगता है ये आज मिलेंगे सेम टाइम पे? आपको क्या लगता है मैं इतनी जल्दी मिलवा दूंगी इनको? नहीं होने वाला ऐसा. ऑब्वियसली आज की रात ये दोनों नहीं मिलने वाले हैं. अब बताते हैं कैसे. अब मेघा जा रही होती है वापस, वो स्कूटी से ही जाती है, तो उससे रास्ते में दिखता है, रास्ते में मतलब अभी ट्रैफिक सिग्नल वाली जगह पे स्कूटी खड़ी है, इसलिए वो नोटिस करती है कि एक लेडी बहुत ही रोते हुए, बहुत घबराते हुए एक फ़ोटो लेके इधर उधर सबके पास भटक रही है और कुछ पूछ रही है लोगों से कि आपने इसे देखा है, आपने इसे, मतलब बहुत टेंस लग रही है वो लेडी. तो वो लेडी मेघा के पास भी आता है और रोते हुए पूछती है, देखो प्लीज़ ये फ़ोटो देखो, ये मेरा 5 साल का छोटा सा बच्चा है, आपने इसे कहीं देखा है? अभी थोड़ी देर पहले अभी मेरे साथ ही था, मेरा थोड़ा सा ध्यान इधर हुआ और ये पता नहीं कहाँ चला गया, आपने प्लीज़ देखा हो तो बता दीजिए. वो लेडी बहुत ज़्यादा ही हाइपर हो रही थी और मेघा भी समझ रही थी उनकी टेंशन. तो मेघा जो है स्कूटी साइड में पार्क करती है और ध्यान उनको आराम से बिठाती हुई कहती है, रिलैक्स, आप ये लीजिए पानी पीजिए, रिलैक्स रहिए, कुछ नहीं होगा आपके बेटे को, हम मिलकर ढूंढ लेंगे, यहीं कहीं होएगा, कहीं नहीं जाएगा, आप एक पानी पीजिए एक बार. तो मेघा उन्हें पानी पिलाती है, थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश कराती हैं. फिर उनसे पूछती है, अब आप शांति से आराम से बताइए कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, आप कहाँ थे और कैसे बिछड़ा आपका बच्चा? तो वो लेडी बताती है कि हम वहाँ उसी रोड के वहीं पे खड़े थे और मेरी एक बाइक वाले के साथ आर्ग्यू हो गई थी और इसी बीच मेरा बेटा पता नहीं कहाँ चला गया और तब से मैं उसे ढूंढ रही हूँ. तो मैं कहती है, आप टेंशन ना लीजिए, आप फ़ोटो मुझे भी दे दीजिए, हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे, आप चिंता ना करो, मिल जाएगा वो. तो मेघा जो है उनके साथ उनके बच्चे को ढूंढने के लिए लग जाती है और अपनी मॉम को टेक्स्ट कर देती है कि वो थोड़ा लेट हो जाएगी. और उसकी मॉम भी समझती है. फिर उसकी मॉम पूछती है कि किस वजह से कहाँ हो, तो वो कहती है मैं आके बताऊँगी. तो उसकी मॉम समझ जाती है. तो अब हम दूसरी तरफ चलते हैं कशिश के पास. कशिश जो है रास्ते में ही एक फ्लावर शॉप पे रुकती है और एक बुके खरीद लेती है उसकी मॉम के लिए, मेघा की मॉम के लिए. अब चलते हैं कि कशिश पहुंच चुकी है मेघा के घर. बेल रिंग होती है और गेट खोलता है मेघा का भाई मयंक. वो बोलता है यस. तो कशिश कहती है, ये शालिनी मैम का घर है ना? तो मयंक कहता है यस. ओ तो आप आइए अंदर आइए. तो कशिश अंदर जाती है. फिर मयंक बिना चुप हुए अपने आप ही बोलने लग जाता है, ओ तो आप मॉम की फॉर्मर स्टूडेंट रह चुकी हैं. कशिश जो है एकदम मयंक की तरफ देखने लग जाती है और वो बोलने वाली होती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, गलत फहमी हुई है आपको. लेकिन मयंक जो है उसकी बात पूरी नहीं होने देता और उसे टोकते हुए कहता है, ओ हाँ तो आप मॉम से मिलने के लिए आई है और आप क्लास भी लाई है, हाउ स्वीट यू आर, थैंक यू. और वो ही कशिश के हाथ से फ्लावर्स भी ले लेता है और बोल जोर से आवाज़ लगा के अपनी मॉम को भी बुलाता है, मॉम देखो आपकी कोई फॉर्मर स्टूडेंट आई है शायद, आपका नाम क्या है? कशिश बोलने ही वाली होती है
अपना नाम। इतने में मयंक की मॉम आ जाती है और कहती है कशिश। फिर कशिश का ध्यान जाता है मैम की तरफ और वो राहत की सांस भरती है कि हाँ शुक्र है आ गई आप, और जाके उन्हें हक करती है। तो मयंक की मॉम अब मयंक को कहती है ये मेरी फॉर्मर स्टूडेंट नहीं है, ये आरव को लेने आई है। तो मयंक कहता है ओह तो फिर आपने बोला क्यों नहीं। तो कशिश जो है सरप्राइजिंगली बड़ी नज़रों से मयंक को देखती है और कहती है तुमने मुझे बोलने का मौका दिया, तुम खुद ही तो बोलते जा रहे थे इतना कुछ। तो मयंक अपने सिर पे हाथ फेरते हुए बोलता है ओह आई एम सॉरी। तो आप आरव की क्या लगती हैं। मॉम ने तो कहा था कि आरव की मॉम लेने आएगी उसे, इसलिए मैं शायद थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वैसे आरव बहुत स्वीट है, मैं भी उसके साथ ही खेल रहा था। तो शालिनी जी भी हंसने लग जाती हैं। तो मयंक कहता है आप हंस क्यों रही हो। तो कशिश कहती है क्योंकि मैं ही आरव की मॉम हूँ। तो मयंक अपना जो खुला रख के कशिश की तरफ देखता है और कुछ बोल ही नहीं पाता और बोलता है लाइक सीरियसली नो यू आर जोकिंग राइट। कशिश फिर शालिनी जी की तरफ देखती है कि अब मैं क्या बोलूँ। तो मयंक की मॉम भी जो है उसे कंफर्म करते हुए कहती है हाँ यही है आरव की मॉम। मुझे भी पहले शौक लगा था। तो मयंक तो शौक वो क्या ही बोले। फिर वो बोलता है इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क योर एज। फिर कशिश हंसती है और कहती है लड़कियों से उनकी एज नहीं पूछते। खैर आई एम 25। ये सुन के वो दोनों ही शौक। फिर मयंक कहता है आप तो मेरी दी से भी छोटी हो। तो आगे कशिश कुछ बोले इससे पहले कि आरव आ जाता है और भाग के कशिश को गले लगाते हुए कहते हैं मम्मा आ गए आप। तो फिर कशिश भी स्माइल करके आरव को अपनी गोद में उठा लेती है और उसके फेस पर किस करके कहती है आ गए हम, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। तो आरव कहते हैं कोई बात नहीं मम्मा, आप रोज़ थोड़ा लेट हो जाना, मैं अभी मयंक भैया के साथ खेल ही रहा था। तो कशिश कहती अच्छा जी रोज़ लेट आऊँ मैं फिर। अच्छा पढ़ाई की है ना आपने, मैम को परेशान तो नहीं किया ज़्यादा। तो फिर मयंक की मॉम जो है स्माइल करते हुए बोलती है नहीं बिल्कुल परेशान नहीं किया, बहुत प्यारा बच्चा है आपका, और आज सारा होमवर्क भी फिनिश किया है, अच्छे से सुनाया भी है मुझे, है ना। तो आरव कहते हैं हाँ मम्मा आज मेरे को सारा कुछ अच्छे से समझ आ गया और मैंने सब कुछ सुनाया भी है मैम को। तो कशिश कहते हैं वाओ वेरी गुड। तभी शालिनी जी की नज़र जो है वो फ्लावर के बुके पे पड़ती है। तो वो कशिश से पूछते हैं कि ये फ्लावर्स किस लिए लाई हो तुम। तो कशिश कहती है वो मैम आज आपने सुबह मुझे बेटी बोला था ना, तो आपके घर पहली बार आ रही हूँ तो आपकी बेटी की तरफ से छोटा सा प्रेजेंट। तो मेघा की मॉम जो है कशिश के सिर पे हाथ फेरते हुए बोलती है बहुत खूबसूरत है तुम्हारी तरह, थैंक यू। तो कशिश भी फिर स्माइल पास कर देती है। फिर मेघा की मॉम कहती है कि डिनर करके ही जाना या कुछ खा लो वगैरह वगैरह, बट कशिश जो है मना कर देती है और कहती है नहीं मैम प्लीज़ आज नहीं, आज थोड़ा काम है, फिर कभी पक्का, आई विल प्रॉमिस। आज थोड़ा लेट हो गया, फिर कभी आई प्रॉमिस। तो मेघा की मॉम कहती है ओके ओके रिलैक्स, बट पहले ये बताओ मैम कौन है यहाँ। मैं आरव की मैम हूँ, तुम्हारी मैम नहीं हूँ। तो कशिश हंसती है और कहती है ओके तो मैं आपको क्या बोलूँ, आंटी बोलो, और क्या बोलोगी। तो कशिश कहती है ओके आंटी जी। वैसे किसी लेडी को आंटी बोला जाए तो उन्हें पसंद नहीं आता, आप पहली हैं जो खुद सामने से कह रही है कि मुझे आंटी बोलो। तो फिर मयंक और शर्मिला जी हंसने लग जाते हैं। तो शर्मिला जी कहती है अरे तो अब आंटी वाली उम्र हो गई है मेरी। तो कशिश जो है मेघा की मॉम से ही फ्लर्ट करते हुए कहती है कि अरे अभी कहाँ, हमारी नज़रों से देखिए ना, आप अभी भी बहुत जवान और खूबसूरत हैं, अभी भी आपके पीछे लड़कों की लाइन लग जाएगी, आप देख कर तो देखिए। तो मेघा की मॉम थोड़ा ब्लश करते हुए कशिश के शोल्डर पे मारते हुए कहती है क्या कुछ भी बोलती रहती हो तुम। तो कशिश कहती है अरे आप चाहे अपने बेटे से पूछ लीजिए,
बताओ। तो मयंक एकदम हैरान होकर कहते हाँ मॉम, यू लुकिंग सो गॉर्जियस टिल नाउ। मैं तो आज तक यही सोच रहा था आपको पापा पसंद कैसे आ गए। आफ्टर ऑल आपके पीछे लड़कों की कमी थोड़ी होगी। तो मयंक की मॉम कहती है बस बस चुप कर जाओ दोनों। और ये सभी लोग हंसने लग जाते हैं। फिर थोड़ी बहुत बात करते हैं और इतने में कशिश आरव को लेके चली जाती है वापस घर की तरफ। और अब जैसे जाती है थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मेघा आ चुकी है घर पर। तो मेघा की मॉम कहती है हाँ जी मैडम आ गई आप, अब बताएंगी कहाँ लेट हो गई आप। कहते हैं हाँ मॉम बताती हूँ, एक बार भी फ्रेश होके आ जाओ, फिर डिनर टेबल पे बात करते हैं। तो मेघा फ्रेश होकर आती है, डिनर टेबल पे ये लोग बैठते हैं। मेघा के पापा नहीं होते आज क्योंकि वो 2-3 दिन के लिए ऑफिस ट्रिप से बाहर गए हुए हैं। तो मेघा फिर उन दोनों को बताती है कि आज क्या हुआ उसके साथ, उसे कैसे वो लेडी मिली तो वो हेल्प कर रही थी उनकी उस बच्चे को ढूंढने में। तो फिर मेघा की मॉम बोलती है हाँ तो फिर मिल गया वो बच्चा। हाँ मॉम मिल गया था वो। गेस करो कहाँ पे होगा वो। जब उसकी मॉम आर्ग्यू कर रही थी वो बेचारा बच्चा जो है एक छोटे से पपी के पीछे भाग गया। वो पपी के साथ खेलने में इतना ध्यान नहीं रहा उसका कि वो चलते चलते थोड़ा दूर चला गया था और थोड़ी दूर जाकर ही वो पपी के साथ खेलता खेलता ही वहाँ पे सो गया पपी के साथ ही। तो मेघा की मॉम कहती है थैंक गॉड वो मिल गया, यही सबसे बड़ी बात है। तो ये लोग इसी बारे में थोड़ी बात कर रहे थे। फिर तभी मयंक बोलता है दीदी आपको पता है आज क्या हुआ। मॉम ने ना दोबारा से कोचिंग स्टार्ट की है ट्यूशन देने की। एक बच्चा आता है उनकी क्लास का, बहुत क्यूट है वो, बहुत स्वीट सा बच्चा है। तो मेघा अपनी मॉम की तरफ देखती है और कहती है आपने फिर से स्टार्ट कर दी टीचिंग, थोड़ा रेस्ट कर लिया करो यार, आप क्यों इतना टाइम अब टीचिंग ट्यूशन्स पे लगाओगे, रेस्ट कब करोगे। तो उसकी मॉम कहती है अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वो बच्चा बहुत स्वीट सा है और वो उस पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ वही आता है, उसकी मॉम ने तो रिक्वेस्ट किया था इसलिए। तो मैं बात को बीच में टोकते हुए बोलते अरे दीदी वही तो मेन बात तो वही है, उसकी मॉम। तो मेघा कहती है उसकी मॉम मतलब। दीदी उसकी मॉम बहुत सुंदर है, बहुत यंग है, आपसे भी 1 साल छोटी है वो। तो मेघा हैरान होके मयंक की तरफ देखती है क्या। हाँ दीदी वो आपसे भी 1 साल छोटी है और वो बच्चा 7 साल का है, लगता ही नहीं है वो उसकी मॉम है। मैं तो हैरान हो गया था, मुझे तो लगा था कि मॉम की कोई फॉर्मर स्टूडेंट आई है उनसे मिलने के लिए, और वो इतनी अच्छी है दीदी। आपको पता है वो फ्लर्ट भी कर रही थी मॉम के साथ। क्या अच्छा। फिर मयंक जो है सारा कुछ बताता है कशिश के बारे में मेघा को कि जो कुछ भी हुआ था, लेकिन नाम नहीं बताते, उसकी एज बता दी है बट नाम नहीं बताया। तो मैं कहती इंटरेस्टिंग, तो मिलना पड़ेगा इन मैडम से। तो ये लोग और थोड़ी बहुत बातें करते हैं और फिर चले जाते हैं वापस अपने रूम की तरफ। तो चलो अब हम चंदा मामा को वापस भेज के सूरज अंकल को बुला लेते हैं, I mean नेक्स्ट डे करते हैं। सो सीन शिफ्ट टू नेक्स्ट डे मॉर्निंग एट ऑफिस। मेघा एंड आकाश डिस्कसिंग अबाउट वर्क, क्योंकि मेघा को एक या 2 दिन के अंदर ही अपना प्रोजेक्ट जो है सबमिट कराना है जो उसे असाइन किया गया था। तो उसी के बारे में डिस्कशंस वगैरह चल रही हैं इनकी, तो ये काम कर रहे थे। तभी आकाश जो है मेघा को बोलता है मेघा मैं परसों जा रहा हूँ, परसों से लीव पर हूँ, 10 डेज़ की लीव पर। सॉरी परसों से नहीं, कल से ही मैं हाफ डे लेकर जा रहा हूँ। वाइफ के साथ थोड़ी हॉलीडे स्पेंड करने के लिए बाहर जा रहा हूँ मैं। तो मेघा कहती है वाओ सर हैप्पी हॉलीडेज, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। 1 मिनट आप कल जा रहे, कल तो मुझे उसे प्रेजेंट करना है ना ये प्रोजेक्ट, आप वहाँ नहीं होंगे। हाँ मुझे पता है कल तुम्हें कशिश को प्रेजेंट करना है, इसलिए मैं कल हाफ डे लेकर जा रहा हूँ, तो मीटिंग में मैं होऊंगा। हाँ बट मेन मीटिंग जो वरुण को प्रेजेंट करने होगी उसमें नहीं होऊंगा मैं,
वो कशिश हैंडल कर लेगी तुम्हारे साथ सब कुछ। हाँ तो लेकिन मेन पॉइंट से तुमने मुझे भटका दिया। मेन पॉइंट ये था कि अब मैं जा रहा हूँ 10 दिन के लिए, तो तुम किसे रिपोर्ट करोगी, राइट? तो तुम्हें इन 10 दिनों के लिए वरुण शायद या तो कशिश के या फिर मिस्टर सक्सेना के अंदर रखेगा इन 10 दिनों। वो तुमसे पूछेगा प्लीज़ आई फॉर योर बेटरमेंट कशिश ही प्रेफरेंस करना तुम जो करके भी, क्योंकि मिस्टर सक्सेना इज़ क्वाइट डेंजरस यार। तो मेघा कहती है क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? और उस कशिश से अच्छा तो मैं मिस्टर सक्सेना के साथ ही काम कर लूँ। तो आकाश कहता है ऐसा नहीं है, मिस्टर सक्सेना बहुत ही स्ट्रिक्ट पर्सन है। वो सिर्फ काम, मतलब जैसे कशिश का नेचर है, वो फन के साथ काम कराती है। वो कभी भी लोड नहीं लेने देती हमें, हमारा ध्यान भी रखती है और हर चीज़ में हेल्प भी करती है। लेकिन मिस्टर सक्सेना वैसे नहीं है, वो बिल्कुल खड़ूस इंसान है यार। उनसे तो कुछ पूछना हो तो भी डर लगता है। उनके सामने तो कोई बोल भी नहीं सकता, चुप करके बस अपना काम करते रहो। और छोटी छोटी बातों पे वो बहुत जल्दी गुस्सा कर देते हैं। इसलिए कह रहा हूँ अगर तुम्हें ऑप्शन मिले तो कशिश को ही चूज़ करना, नहीं तो अगले 10 दिन तुम्हारे बहुत मुश्किल से कटने वाले हैं। तो मेरी कहती है ओके ओके सर, आप तो डरा रहे हैं मुझे। फिर ये लोग थोड़ा और बात करते हैं काम वगैरह की और अपने काम में लग जाते हैं। तभी फिर हम देखते हैं कशिश जो है वरुण से कुछ डिस्कस कर रही होती है। वो चलते चलते ही डिस्कस कर रहे होते हैं कैबिन की तरफ जाते जाते, लेकिन वो रुक कर बात कर रहे होते हैं कुछ। तो मेघा नोटिस करती है कि वो दोनों ही वरुण और कशिश बार बार मेघा की तरफ देख रहे हैं। मेघा को बड़ा अजीब सा लगता है और उसे ऐसा इंडिकेट हो जाता है कि हो ना हो उसी के बारे में बात चल रही है। तो मेघा अपने मन में ही सोचती है अभी क्या वरुण को कह रही है, कहीं मेरी शिकायत तो नहीं लगा रही, पक्का मेरे बारे में कुछ भला बुरा बोल रही होगी। तो जैसे ही कशिश और वरुण की बात कंप्लीट हो जाती है और कशिश अपने केबिन में चली जाती है, तभी पीछे पीछे उसके मेघा भी आ जाती है। मेघा नॉक करती है कैबिन को, कशिश कैबिन बोलती है और मेघा अंदर घुसते ही सीधा बोलने लग जाती है तुम क्या बात कर रही थी वरुण से मेरे बारे में? पक्का मेरे बारे में ही बात कर रही थी, साफ साफ पता चल रहा था, अब चुपचाप बताओ वरुण क्या कह रहे थे? कशिश मेघा की तरफ देखते हुए कहती है रिलैक्स मिस मैगी रिलैक्स, एकदम से आप बोली जा रही हैं। हाँ आपके बारे में ही बात हो रही थी, वरुण कुछ कह रहे थे मुझे आपके बारे में। तुम्हें कहती है क्या कह रहे थे वो? तो कशिश कहती है अरे छोड़िए आप क्या करेंगी जान के। तो मेघा कहती है क्या कह रहे थे वो मेरे बारे में? अरे वो आपसे कुछ करने के लिए कहना चाह रहे थे, लेकिन चिंता ना कीजिए आप, मैंने मना कर दिया। तो मैं कहती क्या करवाना चाह रहे थे मुझसे बताओगी, और ऐसे कैसे तुमने मना कर दिया? तो कशिश कहती है अरे मिस मैगी आप चिंता ना कीजिए, मैंने मना कर दिया उन्हें। मैंने उन्हें कहा, वो तो मुझे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें कहा नहीं ये वो नहीं कर सकती, मिस मेघा ये कर ही नहीं सकती। तो मेघा बोलती क्या नहीं कर सकती, और तुम कौन होती हो जज करने वाली कि मैं कर सकती हूँ या नहीं? बताओगी क्या क्या करवाना चाह रहे थे वो मुझसे? तो कशिश फिर कहती है अरे मैंने उन्हें बहुत समझाया, मैंने उन्हें बोला भी कि वो ये तो बिल्कुल नहीं कर सकती, वो अपनी जॉब छोड़ सकती हैं बट ये काम बिल्कुल नहीं कर सकती, इसलिए आप छोड़ दीजिए, वो नहीं करेंगी ये काम। तो मेघा इरिटेट हो रही थी और उसका कहती क्या नहीं कर सकती, और तुम कौन होती हो, मैं क्यों अपनी जॉब छोड़ूंगी? तुम कौन होती हो मेरी कैपेबिलिटीज को जज करने वाली, तुम्हें क्या ही पता है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ ठीक है। तो कशिश कहती है अरे मुझे पता है आप वो काम नहीं कर सकती। तो मैं कहती अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो, मुझे सीधे सीधे बोलो क्या नहीं कर सकती, क्या बोल रहे थे वो? कशिश अपनी स्माइल को, हंसी को कंट्रोल करते करते दोबारा बोलती है अरे मेघा मुझे पता है ना आप वो चीज़ कर ही नहीं सकती, मुझे पता है आप अपनी जॉब छोड़ देंगी, लेकिन ये नहीं कर सकती आप, और चिंता ना कीजिए अब वरुण आपको फोर्स नहीं करेगा। अब मेघा को गुस्सा आ जाता है, वो एकदम से जाती है, कशिश खड़ी थी, एकदम से कशिश को पुश करती है, उसकी
चेयर के ऊपर। कशिश एकदम से जाके अपनी चेयर पे बैठती है, मतलब गिरती है, यू कैन से। और मेघा बिल्कुल कशिश के क्लोज आके उसका कॉलर पकड़ लेती है और बिल्कुल उसके क्लोज होती है। अब इन दोनों के बीच में सिर्फ एक हाथ जितना गैप था। मेघा तो गुस्से में थी, उसे रियलाइज नहीं होता कि वो क्या कर रही है, बट कशिश को बहुत कुछ रियलाइज हो रहा था कि क्या हो रहा है उसके साथ। अब कशिश की हार्ट बीट थोड़ी एक एक बीट स्किप करने लग गई थी और मेघा उसके ऊपर ही चढ़ के उसका कॉलर पकड़ के इतनी क्लोजली बोल रही है, मुझे तुम चुपचाप बता रही हो या नहीं कि वरुण ने क्या कहा था करने के लिए? मुझे गुस्सा ना दिलाओ, नहीं तो पता नहीं मैं क्या कर जाऊंगी। ये जब तक बोल रही थी मेघा, तब तक कशिश सिर्फ और सिर्फ मेघा की आंखों में घूरी जा रही थी और उसका ध्यान तो उसकी बातों पे था ही नहीं। फिर मेघा जो है कशिश को हिलाती है, बोलो। तो कशिश होश में आती हुई कहती, हाँ 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 मैं बोल रही हूँ ना, बोल रही हूँ। कशिश जो है हकलाने लग जाती है और मेघा कहती, इसको क्या हो गया एकदम से? वो वरुण मेरे को कह रहा था कि आकाश 10 दिन की लीव पर है, तो क्या तुम मेघा को तुम असिस्ट कर देना। तो मेघा कहती, क्या ये बात थी? और तुम क्या नहीं कर सकती? नहीं कर सकती क्या नहीं कर सकती इसमें मैं? कशिश कहती है, हाँ तो तुम मेरे अंडर थोड़ी काम करना पसंद करोगी। जब मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती, तो इसलिए मैंने उन्हें कह दिया कि वो मिस्टर सक्सेना उन्हें मेघा को असिस्ट कर देंगे। तो मेघा कहती, तुम इतना हकला क्यों रही हो? तो कशिश कहते, मैं नहीं हकला, तुम थोड़ा दूर होगी। तो मेघा कहती, 1 मिनट, तुमने क्या कहा? मिस्टर सक्सेना। तो मेघा सोचने लग जाती है, जो सुबह आकाश ने, सुबह नहीं, आई मीन थोड़ी देर पहले आकाश ने उसे एडवाइस दी थी कि मिस्टर सक्सेना के अंडर काम मत करना अगर तुम्हें ऑप्शन मिले तो वो यही सब सोच रही होती है। तभी कशिश कहती है, अब तुम मैगी आप मुझसे दूर होंगी। तो मेघा रियलाइज करती है कि वो क्या कर रही है और कैसे, किस पोजीशन में है और कितने क्लोज है कशिश के। तो मेघा हड़बड़ाते हुए उठने की कोशिश करती है, तभी कशिश के पैर में ही उसका पैर अटक जाता है और वो जाके सीधा कशिश के ऊपर ही गिर जाती है। और गिरती तो ऐसे गिरती है कि उसके लिप्स जो हैं कशिश की नेक पर टच हो जाते हैं और वहाँ टच हुए हैं तो वो अपना काम कर देते हैं अपने आप। कशिश को जब ये रियलाइज होता है, उसकी बॉडी में तो जैसे करंट घुस गया, वो एकदम से ही शेक करने लग जाती है। तभी मेघा हल्का सा पीछे होती है और कशिश की आंखों में देखने लग जाती है और इनका फिर से प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है थोड़ी देर का। फिर कशिश बोलती है, अब उठोगी तुम? तो मेघा फिर उठती है, हाँ उठो। फिर उठती है मेघा, जा रही होती है और इधर कशिश अपने आप को रिलैक्स, बड़ी सांस भरी रही होती है। इतने में फिर से मेघा पीछे घूम जाती है और कहती, एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हारे अंडर ही काम करूंगी। अब मुझे नहीं पता तुम वरुण को क्या कहने वाली हो, अंडरस्टैंड? तो कशिश जो है मेघा को घूर के देखती है और कहती, हाँ ओके। और यही बोल के मेघा जो है कैबिन से बाहर निकल जाती है और पीछे से कशिश, वो तो डिसबिलीफ में जैसे बैठी है, वो अपने दिल पे हाथ रखती है, शांत शांत हो जा, ये क्या था, ये क्या हुआ, क्या है मेरे साथ? कशिश फिर उसी मोमेंट को थोड़ा दोबारा से रिवाइंड करती है अपने माइंड में। फिर एकदम से ही अपना सर झटकते हुए कहती है, नहीं 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 कशिश, नहीं, नो नो नो, यू कांट गेट योर होप्स अप, नो, शी स्ट्रेट स्ट्रेट, यस, डोंट थिंक अबाउट इट, नो नो नो। अब यहाँ पे कशिश को पता नहीं था एक्चुअली कि वो स्ट्रेट है या नहीं है। वो हमेशा से ऐसे ही है, अगर वो किसी को पसंद करने भी लगती है ना, तो पहले ही माइंडसेट बना के रख देती है, नहीं वो स्ट्रेट होएगी, वो स्ट्रेट है, तो ट्राई भी नहीं करती है। उसने पता नहीं क्यों माइंडसेट बना रखा है कि सारे
उसके सामने स्ट्रेट हैं और वो नहीं चाहती कि वो पहले किसी के साथ अपने इमोशन अटैच करे और फिर बाद में उसका दिल टूट जाए, क्योंकि द पर्सन इज नेवर गोना बी विद हर। अब हम मेघा की तरफ देखते हैं। मेघा जैसे ही केबिन से बाहर निकलती है, वो फिर से वो भी वही वाला सीन दोबारा सोचने लग जाती है, कैसे वो कशिश के इतने पास आ गई थी और वो कैसे उसकी आंखों में देखी जा रही थी। फिर हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली आंखों में देखने के बाद उसकी नज़र कशिश के लिप्स पर गई थी और वो उसे ही देखी जा रही थी। और यही सब सोचते सोचते ही दोबारा से मेघा के फेस पे स्माइल आ जाती है अपने आप ही। फिर एकदम से वो झटकती है, ख्याल करो क्या सोच रही हूँ मैं भी ना। 1 मिनट, मैं उसके पास गई थी तो वो हकलाने लग गई थी, वो मुझसे डर गई। वाओ, तो अब पता चला तीखी मिर्ची की वीकनेस। अगर मैं उसके पास जाऊं, क्लोज जाऊं, तो वो घबराने लग जाती है। आहा, अब लग गई है मिस मैडम तीखी मिर्ची, तुम्हारी वीकनेस मेरे हाथों लग गई है, अब कैसे बचोगी तुम। मेघा फिर से स्माइल करती है और चली जाती है अपने वर्क की तरफ। वैसे आप बताना, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है क्या कि किसी के बिल्कुल क्लोज आ जाने पर हमारे शब्द लड़खड़ाने लग जाते हैं? आई मीन किसी के मतलब किसी पर्सन के जिन्हें हम चाहते हैं, उनके क्लोज आने पर ऐसा बिहेवियर भी हो जाता है क्या? अगर आपने भी कभी एक्सपीरियंस किया है तो बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। बट फ़िलहाल के लिए अभी हम लेते हैं आपसे अलविदा। और हाँ, अगर अभी भी आपके कोई दोस्त या आपके चाहने वाले हैं जिनको अभी तक कशिश और मेघा की स्टोरी नहीं पहुंची है जिनके पास अभी तक, तो भेज दो यार, उनका भी थोड़ा टाइम वेस्ट करा दो। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय।